अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। चंद ही दिन पहले पास होने वाले सेनेट से बिल, ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से अभी तक बहुत सी चहमगोइयां जन्म ले चुकी हैं और हम इस पे एक दफा पहले भी वीडियो बना चुके जिसमें हमने बकायदा तौर पे इस बिल के हवाले से की जाने वाली गलत क़यासआराइयों को दिखाया था, आपको बताया था। लेकिन इस हवाले से कई उलमा के साथ मेरा राब्ता हुआ और कईयों ने मुझे खुद भी कहा कि इसको रिव्यू करें और इस पे एक और वीडियो बनाएं ताकि लोगों को वो कंसर्न बता सकें जो उन उलमा के कंसर्न हैं और वो क्यों इस पर परेशान हैं या क्या उनके पॉइंट्स हैं जो कि वो रेस करना चाह रहे हैं। इस पे भी आज ही की इसी वीडियो में बात होगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं, चंद ही दिन पहले रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले एक हवाजा सरा का महकमा पुलिस में होने का इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ उस वक्त ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया जब खवातीन पुलिस अरकान जो कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में ट्रेनिंग कर रही थी, उन्होंने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। चूंकि उस हवाजा सरा का जो मामला था, मतलब वो अपनी जिन्स जो है वो उसने साबित नहीं की थी या उसकी जिन्स जो है वो उसने डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए चंद खवातीन को उस पर इजहार तशवीश हुआ और जब उससे मतलब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जी यस, मैं ख्वाजा सरा हूं और मैं महकमा पुलिस में एज ए लेडी कांस्टेबल भर्ती हुई हूं। अब ये रहीम यार खान के वाकये के बाद उस एक कानून जो कि पार्लियामेंट से पास हो चुका, उस पे भी बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए। अब यहाँ पे बात यह है कि जो उलमा के पॉइंट हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा ही जरूर, लेकिन बात यह है कि अगर कानून पास होता है तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब जैसे कि मैं आपको इससे रेलिवेंट अगर एग्जांपल दूं कि नादरा जो कि काफी अरसे से वजूद में आ चुका, पूरे पाकिस्तान को मतलब आप फिंगर टिप्स के जरिए चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जहां पे भी जाएं आप थंब लगाएं, अब एटीएम के कार्ड की जरूरत नहीं होगी, वहां पे भी वो थंब स्कैनर्स लग गए, जब आप जाएंगे बायोमेट्रिक होगी, आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। इसी तरह नादरा में भी बहुत सारी मामलात में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। अब आप ये देखें, बदकिस्मती के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूं, चूंकि मैं इस एक बात का ऐनी शाहिद होने के साथ साथ विक्टिम भी हूं, इसलिए मैं आपके सामने एक धिल्ले की बात को पोशीदा नहीं रखना चाहता, और वो ये कि जो यहाँ पे नादरा का सिस्टम है वो फाल तो किसी सूरत कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मामलात हैं, पहले एक मामला जो कि इस हवाले से था कि जब भी कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके जो लवाहिकीन होते हैं उन्हें एक सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि पहले किसी दौर में, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये कुछ तकरीबन 6-8 महीने पहले ये कोर्स बना दिया करती थी। उनका एक अपना डिग्री का एक प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस के थ्रू कोई वकील को थोड़े पैसे ले लेता था, कोई ज्यादा पैसे ले लेता था, लेकिन इतनी जलालत नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि 2 महीने मुसलसल, चूंकि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं एसओपीज को फॉलो करूं, तो मैंने बाकायदा तौर पे कहीं पे भी जाके ये नहीं कहा कि जी मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, या मेरा फलां से ताल्लुक है या मेरा फलां से ताल्लुक है। मैं अपने तरीके के साथ जब जाता था तो हर दफा नई से नित नई डिमांड और फॉर्मेलिटीज मेरे सामने रख देते थे। अब यहीं से बात आप लेके जाएं ख्वाजा सराओं के हवाले से कि अगर एक ख्वाजा सरा जब भी को पैदा होता है, एक तो वो स्टेज है जब वो पैदा हो गया, अब उसके वालिदैन को पता चल गया कि इसमें मर्दाना या जनाना खसूसियात नहीं है, तो दैट मेक सेंस कि ठीक है
आप जो है इसे अगर जनाना नहीं है तो मर्दाना कैटेगरी में रख दें, मर्दाना नहीं है तो जनाना कैटेगरी में रख दें। और कोई भी वालिद वालदा कोई भी इस एक मामले में वो मतलब शर्मिंदगी तो शायद उन्हें हो, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह की तरफ से है ना मामला। लेकिन अगर शर्मिंदगी भी हो तो वो उस टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अब अगर यही मामला, अब मैं आ रहा हूं उलमा के कॉन्सेप्ट पे जो वो बताना चाहते हैं और वो इस बिल को क्यों कर मनो अन तस्लीम नहीं करते। वो क्या कहते हैं, अब सुने। वो कहते हैं जी कि अगर एक लड़का जो है वो 18 से 19 साल का है या 20 साल का, कोई भी एज लिमिट लगा ले, वो मतलब आपने कानून में ये लिख दी, ये शिक डाल दी कि भी वो अगर वो बाद में जाके भी महसूस करता है कि मैं लड़की हूं, यानी कि एक लड़का जो कि 20 साल का है वो महसूस करता है मैं लड़की हूं, तो वो लड़की होने का अपना वो जाके नादरा में इंदराज करवा देगा। लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, उसमें इश्यूज कहाँ है, उसमें मजाका कहाँ है, वो सुनिए। अगर एक फॉर एग्जांपल लड़का जाके अपने आप को लड़की डिक्लेयर करवा देता है इस मकसद के लिए कि उसे पता है कि मैं दूसरे जो कि हवाजा सरा ही है, जो शुरू में आपको याद होगा कि इस हवाले से ये बातें गर्दिश करती रही कि लड़की के लड़के से लड़की की लड़की से, लड़के के लड़के से, यानी कि मेल फीमेल के अलावा जो है मेल मेल और फीमेल फीमेल, जो लेस्बियन और गेज का एक कानून है, वो उस हवाले से जो शादी हैं वो उसे मतलब जो है वो गलत साबित करने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि उससे निज़ाम को जो कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए इस एक बिल को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। अब ये बात है कि अगर एक फॉर एग्जांपल कोई एक शख्स आता है मेरे पास और वो कहता है जी कि मेरे में मर्दाना खसूसियात नहीं है और मैं अपने आप को, और मैं नाजरा का बंदा हूँ, ठीक है, और उसमें मुझे कहता है जी कि मुझे आप जनाना कैटेगरीज में ऐड कर दें, लेडीज कैटेगरी में ऐड कर दें, तो मैं उसे लेडीज में कर दूंगा क्योंकि वो आके अपना बयान हल्फी जमा करवा रहा है। अगर वो कल को जाके वो किसी मेल हाजा सरा से, चूंकि वो भी मेल है और दूसरा भी मेल है, तो कर लेता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जिसे किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट चूंकि फारूक एच नाइक ने जब ये बिल पास किया तो उस पर भी डेफिनेटली उस वक्त भी वहां पे मौजूद जो दूसरी जमातों के जो पार्लियामानी अरकान थे, उन्होंने भी खैर वो उसे गो हेड किया तो वो पास हुआ ना। खैर एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन। जो मामला है अब वो ये है कि अगर वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है तो वो किस जगह पे होगा। अगर वो कल को उसकी शादी हो जाती है लड़के की लड़के से, लड़की से, तो उस हवाले से क्या होगा। तो इस पे उलमा का कहना है कि वो तकरीबन जो भी हमारे यहाँ पे मकातब फिक्र के लोग हैं, यानी कि शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी जो भी हैं, वो उनका एक बोर्ड होना चाहिए उलमा का। वो बोर्ड डिसाइड करे और एक मेडिकल बोर्ड हो इसमें जो कि डिसाइड करे, ठीक है जी ये हाथून कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ठीक है हाथून में रख लें इन्हें, ठीक है। अगर ये मर्दाना में करते हैं, इसमें अपनी मर्जी ताई जो है वो जो शर्त है या जो कानून में अमेंडमेंट है, जो कानून में एक शिक है, वो नहीं होनी चाहिए। एक इतराज तो उनका ये है। और दूसरा इतराज ये है कि अगर एक बंदा मतलब उसमें चूंकि ये पॉइंट भी है, मैंने खुद चूंकि ये सारा बिल पढ़ा है, तो उसमें एक पॉइंट है जी कि भी वो अगर मर्द है तो मर्द की हैसियत से उसके 2 हिस्से, शरई मुताबिकत से उसके 2 हिस्से, और अगर औरत है तो उसका 1 हिस्सा। तो ये तो मतलब कैटेगराइजेशन जो है अल्लाह की है और इसे हम किसी भी सूरत चैलेंज नहीं कर सकते। अब जब यहाँ पे मामला आएगा तो एक बंदा कहता है जी कि भी अब मैं एक हाथून हाजा सरा है, ठीक है, वो कहती है जी मैं हाथून तो हूं ही नहीं, मैं तो मर्द हूं, तो मैं जाके वो मर्द का वो सर्टिफिकेट ले आती हैं और वो जनाब वो 2 हिस्से ले लेती हैं, ठीक है। तो इसमें मजाका ये नहीं है कि मतलब वो कल को वो बोर्ड जो है फैसला करता नहीं जी ये तो हाथून ही थी, तो वो क्या एक पर हिस्सा वापस आएगा। ये ऐसी कुछ कंफ्यूजन है इस एक बिल के हवाले से, और ये जरूरी तौर पे क्लियर होनी चाहिए। और जो फिल वक्त सरकारी महकमों में ख्वाजा सरा किसी भी हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पे
चेक होकर और फिर अपने सही जिन्स का अंदाज करवा के काम और परफॉर्म करना चाहिए, ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो जैसा कि रहीम यार हाँ के ख्वाजा सरा के साथ पेश आया और लाहौर के जो कांस्टेबल खवातीन थी उन्होंने उनके साथ ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया और उनके साथ एक कमरे में भी रहने से इनकार कर दिया। और इससे गलत ना समझिए, बिकॉज मैं आपको इसमें शरई दलील दे रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये ख्वाजा सर एग्जिस्ट करते थे और अल्लाह के नबी ने कभी उनके हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन अगर एक वो ख्वाजा सरा के हवाले से बात आई कि वो उसने जनाब जाके खवातीन के पास चले जाते थे, जब वो जाते थे तो आके वो खवातीन की खसूसियात या उनकी जो पर्सनल्स हैं वो बताते थे मर्दों को। तो ये मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया कि वो एक सहाबी ने बयान किया जी कि वो आके ख्वाजा सरा में ये कहता है जी कि जब खातून चलती हैं, अल्लाह माफ करे ये हदीस के अल्फाज हैं, चूंकि शरा के आगे शर्म नहीं तो मैं ये बयान कर रहा हूँ कि वो जब आती हैं तो वो 2 होती हैं और जब जाती हैं तो 4 होती हैं। खैर वो एक बड़ी गलत बात थी ख्वाजा सरा की। तो इस हवाले से अगर खवातीन इन्हें बिल्कुल करीब ना आने दें, क्योंकि इससे मतलब मना किया गया कि आप ठीक है खवातीन अपने पर्दे में रह के उनसे बात करें, ठीक है ना, तो इसमें बुराई भी कोई नहीं। लेकिन यह है कि जहां पे अल्लाह और अल्लाह के नबी की हदूद लग जाती है उसके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं होता। तो इस हवाले से इसे दोबारा चेक करने की जरूरत है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, चूंकि मैंने बात की कि पहले कि ये कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जब अल्लाह के नबी के दौर में मतलब जो अशाए हुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो वो अल्लाह के नबी को ये कहा गया था कि आप इन्हें चीजों को एक बरकरार रख दें, यानी कि एक हद कायम कर दें इसकी। यानी कि भी अगर ये मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, ये दोनों अहादीस का मफहूम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कतअन मेरे अल्फाज को ये ना समझिएगा कि ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट हदीस के अल्फाज सुना रहा हूँ। तो वो जब अल्लाह के नबी को उन्होंने कहा जी कि इनके एक प्राइस मुकर्रर कर दे, फॉर एग्जांपल टमाटर है तो टमाटर 10 रुपए किलो या आलू है तो आलू 5 रुपए किलो, तो अल्लाह के नबी ने इससे मना कर दिया था कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी मार्केट में अगर ज्यादा वाफर मिकदार में हो तो ये सस्ता होता है, कम मिकदार में हो तो महंगा होता है। तो ये नफा नुकसान जो है ये तजारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे तो हद मुकर्रर हो गई ना, जहां पे अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ने हद मुकर्रर नहीं की, वहां पे देखिए आप उलमा इकराम हमारे क्या करते हैं। उन्हें चाहिए कि आगे स्टेप फॉरवर्ड करें और यहाँ पे मामलात को संजीदगी के साथ देखें। इस खास वीलॉग से अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।